छत्तीसगढ़ में बीजेपी के दो नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। दीपक म्हस्के को बीजेपी ने अपनी राष्ट्रीय सोशल मीडिया टीम का हेड बना दिया है, संयोजक बनाया है। तो वहीं महासमुंद की सांसद रूप कुमारी चौधरी को भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। इस खबर के सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ के राजनीतिक महकमे में तमाम प्रकार की चर्चाएं शुरू हो गई। चर्चाएं उस महकमे की ओर से शुरू हुई जिसे हम विपक्ष का नाम देते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने एक वीडियो जारी करके बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि बीजेपी की जो नई टीम का ऐलान हुआ है उसमें छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा हुई है। उन्होंने ये कहा कि बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत, अमर अग्रवाल जो कि छत्तीसगढ़ में रमन सरकार के कार्यकाल में मंत्री थे, बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता हैं, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की प्रथम पंक्ति के नेता हैं, उनकी उपेक्षा हुई है। ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पिछले लंबे समय से ये देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जब नई सरकार का गठन हुआ, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बनाए गए, उसके बाद से बीजेपी की प्रथम पंक्ति के जो नेता हैं उनको धीरे धीरे करके हाशिए में डालने का काम शुरू किया गया, ऐसा विपक्ष का कहना है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो विधायक तो हैं लेकिन मंत्री अभी नहीं हैं। बृजमोहन अग्रवाल मंत्री रह चुके हैं लेकिन अब रायपुर के सांसद हैं, उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। वहीं जो दूसरे नेता हैं जैसे राजेश मूणत हो गए, अमर अग्रवाल हो गए, ऐसे बड़े नेताओं को मंत्री भी नहीं बनाया गया है और ना ही किसी राष्ट्रीय स्तर पर किसी पद पर कोई जिम्मेदारी दी गई है। तो माना जा सकता है कि कांग्रेस की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर एक खेमे के भीतर अशांति पैदा कर सकते हैं। दीपक बैज का बयान सुनिए, उसके बाद हम आपको ये भी सुनाएंगे कि बीजेपी के नेताओं ने उनके रिएक्शन पर क्या रिएक्शन दिया। आज भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ से मोर्चा प्रकोष्ठ में दो लोगों को जिम्मेदारी मिली है। दोनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सिर्फ मोर्चा और मोर्चा प्रकोष्ठ में ही जगह मिला है, जबकि उनके मेन बॉडी में छत्तीसगढ़ से एक को भी किसी की जगह नहीं मिला है। इससे पहले दो लोगों को राष्ट्रीय मेन बॉडी में जगह मिला था, उनसे बाहर कर दी गया है। दूसरी चीज, हमने आज ही कहा था कि छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद भी हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी हो गए, फिर अच्छा बोलते हैं टीवी में माननीय अजय चंद्राकर जी, फिर वरिष्ठ नेता अमर अग्रवाल जी, वरिष्ठ नेता माननीय धर्मलाल कौशिक जी, माननीय राजेश मूणत जी। इन जैसे कद्दावर नेताओं को राष्ट्रीय स्तर में जगह नहीं मिलना, एक तो मंत्री बना नहीं रहे, ऊपर से वहां भी जगह नहीं मिलना, मतलब कहीं ना कहीं ये गुटबाजी को दर्शाता है। जबकि इनको कम से कम पार्टी में जगह देना चाहिए, जो पार्टी में जगह नहीं मिलकर इससे स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं गुटबाजी चरम पर है। देखिए, कांग्रेस अपना देखिए, मुझे लगेगा कि अच्छा होगा। और ये कांग्रेस की तरह की पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। इसमें कोई पद छोटा बड़ा नहीं होता है और पूरे देश के महिलाओं के बीच नेतृत्व करने का, जो पूरे देश की आधी आबादी है, उसका जिम्मा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने छत्तीसगढ़ को दिया है। आज के डेट में सोशल मीडिया का ज़माना है। पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व में आज की जो नया टेक्नोलॉजी है, जो एक्चुअल से ज़्यादा वर्चुअल की मांग बढ़ी है, ऐसे में सोशल मीडिया जैसे बड़ी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ को अगर मिला है तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये कांग्रेस का देखने का नज़रिया है, वो हमेशा उपेक्षित रहते हैं, इसलिए हर जगह उनको उपेक्षा दिखता है। दीपक बैज का आपने बयान सुना, बीजेपी के नेताओं का आपने बयान सुना, बीजेपी की ओर से किए गए पलटवार को आपने सुना
और समझने की कोशिश की कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के भीतर आखिर चल क्या रहा है। आपका क्या कहना है इस पूरे विषय पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स पे रखिएगा, ज़रूर रखिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगभग 3 साल का कार्यकाल बीजेपी का हो चुका है। बीजेपी चुनावी मोड पर है और अगर इस प्रकार की टिप्पणियां विपक्ष की ओर से आती हैं जो बीजेपी के अंदर अगर खलबली पैदा करने के लिए काफ़ी होंगी, तो जनता को भी जानना जरूरी है कि आने वाले चुनाव में किस प्रकार के सियासी गणित दोनों दलों के भीतर देखने को मिलेंगे। मेरा नाम है धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी, कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं प्रवीण। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर अपनी टिप्पणी जोड़िएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।